नमस्कार साथियों, शुरू करेंगे हरियाणा जीके का एक महत्वपूर्ण वीडियो जो कि हमारा महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। और महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा पशुपालन। ठीक है, पशुपालन से संबंधित जितने भी यहाँ पर फैक्ट्स बनेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं तो उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। और साथियों, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट तुम्हें टाइम टू टाइम मिलती रहें। और बीच बीच में साथी पूछते रहते हैं कि सर कौन सी बुक से करा रहे हैं। बुक है ये हरियाणा 2.0 बाय प्रदीप सर। ठीक है, हरियाणा 2.0 बाय प्रदीप सर की है। ठीक है, और एक और जो बुक है वो हमारी है एकलव्य पब्लिकेशन जो कि प्रमोद चौधरी जी की है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बुक हैं दोनों अगर परचेज़ करना चाहते हो तो बिल्कुल परचेज़ कर सकते हो। अपने आसपास जहाँ भी तुम्हारे कहीं पर कोई अच्छा बुक सेलर हो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक हैं दोनों बढ़िया बुक हैं। दोनों से ही हरियाणा जीके का सारा पोर्शन तुम कवर कर सकते हो आराम से। ठीक है, कुछ टॉपिक्स वहाँ कवर हैं, कुछ टॉपिक्स जो उसमें रहते हैं वो यहाँ इसमें कवर हैं। ठीक है, तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट हम आगे की तरफ। तो हरियाणा की पशुधन गणना हुई थी जो कि 2020 में हुई थी, तो उसके हम आंकड़े देख लेते हैं क्या उसके आंकड़े रहे हैं। हरियाणा में पशुधन गणना की शुरुआत 1969 में हुई थी और पशुधन गणना 5 वर्ष के बाद होती है। इसका मतलब 2020 में अब हुई है तो अगली 2025 में होगी और इससे पहली 2015 में हुई होगी। ठीक है, और 20वीं पशु जनगणना 2019 में हुई थी। अच्छा, ये 2019 में जनगणना हुई है। ठीक है, जो 20वीं हुई है और 20वीं नंबर की हुई है, और जो इससे आगे जो होनी है 5 वर्ष के बाद 2024 में होनी है। ठीक है, और जो उससे पहले हुई होगी वो कितने में हुई होगी? 2015 में हुई होगी, 2014 में। ठीक है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा भैंस हिसार ज़िले में पाई जाती हैं और भैंसों की कुल संख्या 4,26,486 है हरियाणा में। ठीक है, ये हरियाणा के आंकड़े हमारे कह रहे हैं। तो हमारे ये आंकड़े जो कह रहे हैं भैंसों की कुल संख्या 4,26,486 है और सबसे ज़्यादा भैंसें हिसार ज़िले में पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे कम भैंसों की संख्या पंचकुला में है 57,242 और गाय सबसे अधिक सिरसा ज़िले में पाई जाती है और बकरी सबसे ज़्यादा सिरसा में पाई जाती हैं। गाय और जो बकरी हैं वो सबसे ज़्यादा सिरसा में पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट हमारा है भेड़ सबसे ज़्यादा भिवानी ज़िले में पाई जाती है और भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में स्थित है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से फैक्ट का क्वेश्चन बनता है। अगर भेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं पूछा जाए तो भिवानी में, और इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? हिसार में। घोड़े सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में पाए जाते हैं और कुत्ते सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में पाए जाते हैं। सूअर सबसे ज़्यादा सोनीपत में पाए जाते हैं। खच्चर सबसे ज़्यादा झज्जर में पाए जाते हैं। खच्चर झज्जर इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो, खच्चर का झज्जर से। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाथी यमुनानगर में पाए जाते हैं। हाथी सबसे ज़्यादा यमुनानगर में, और हरियाणा में हाथी प्रजनन केंद्र यमुनानगर में ही है। जहाँ हाथी सबसे ज़्यादा यमुनानगर में पाए जा रहे हैं वहीं इसका प्रजनन केंद्र बना दिया गया है यमुनानगर में। ऊँट सबसे ज़्यादा सिरसा में पाए जाते हैं और हरियाणा में ऊँट प्रजनन केंद्र सिरसा में ही है। ठीक है, ऊँट, गाय और बकरी ये सबसे ज़्यादा सिरसा में पाए जाते हैं और इनका प्रजनन केंद्र भी सिरसा में ही है। ठीक है साथियों, यहाँ से थे हमारे कुछ फैक्ट्स। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कवर करेंगे सारे क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और जो उनके अलावा भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं उनको भी कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज का बनता है अभ्यास के जो ये प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर आधारित है? तो देख लेते हैं। HSSC क्लर्क में आया हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, शिक्षा सेतु कार्ड योजना, पशुधन बीमा योजना। तो ये हमारा इसका राइट आंसर तुम्हारा हो जाएगा ये पशुधन बीमा योजना। ठीक है, स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर आधारित कौन सी योजना है? पशुधन बीमा योजना। ठीक है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत पानीपत से की गई थी। ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो कि करनाल में है। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका करनाल में है, ये याद रखना। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फूड एंड सप्लाई सीरीज़ में आया हुआ है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है इसका जो स्थापना की गई है वो करनाल में की गई है। और कब की गई थी? तो 1955 में इसको स्थापित किया गया था। तो 1955 इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, करनाल में इसकी स्थापना 1955 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा गो संरक्षण के लिए कठोर कानून किस वर्ष बनाया गया?
तो गो संरक्षण के लिए कठोर कानून बनाया गया 2012 में, 2015 में, 2010 में या 2011 में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2015 में, स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा रहेगा हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ठीक है, तो ये तहसील वेलफेयर में आया हुआ है 1977 में, 1981 में, 1970 में या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1977 में। किसकी स्थापना की गई थी? हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। ठीक है, भारत के पशु प्रजनन में हरियाणा का खालिस्तान स्थान पर है। कौन सा स्थान है पशुधन में? तो पशु प्रजनन में। ठीक है, तीसरा, पहला, दूसरा या पांचवा? तो इसका राइट आंसर है हमारा दूसरा, ट्रेसर में आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में। तो देखो क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। ये क्वेश्चंस को बिल्कुल बारीकी से पढ़ा करो क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी बन जाते हैं। अब पूछा जा सकता है कि थानेसर कहाँ पर है? तो कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है थानेसर में। कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? कुक्कुट होता है जो मुर्गे वगैरह, मुर्गियों से रिलेटेड जो होता है, इनके रोग की जांच की प्रयोगशाला बनाई गई। तो वाइल्ड फॉरेस्ट गार्ड में आया है। 1900 कब स्थापित की? 1980 81 में, 1984 85 में, 1988 89 में या 1995 96 में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1988 से 89 में। ठीक है, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो 1966 में, 1970 में, 1972 या 1978 में? तो राइट आंसर इसका वाइल्ड फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ है। राइट आंसर इसका 1972 में। ठीक है, किसकी स्थापना की? सघन पशु विकास परियोजना जो कि भिवानी में है, इसकी कब शुरुआत की गई थी? 1972 में। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कितने वीर्य बैंक के केंद्र स्थापित किए गए हैं? 4, 6, 7 या 8? तो ये इनके हैं जो पशुओं से रिलेटेड हैं। तो इसका राइट आंसर है 8। ठीक है, हरियाणा प्रदेश में पूरे में जो ये बैंक स्थापित किए गए हैं, केंद्र बैंक, वीर्य केंद्र बैंक, तो ये 8 स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सहकारी दूध संयंत्र खोला गया है, खुला हुआ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा अम्बाला, भिवानी, जींद या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अम्बाला में भी है, भिवानी में भी है और जींद में भी है। वाइल्ड फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ है। ठीक है साथियों, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्न में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो अम्बाला, करनाल, हिसार, कैथल? तो इसका राइट आंसर करनाल हो जाएगा। ठीक है, वाइल्ड फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ है। भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पाई गई है? तो HSSC क्लर्क में आया, भिवानी, कैथल, पानीपत या हिसार? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हिसार में। ठीक है, और वेटनरी का जो सेंटर है, जो तुम्हारे वेटनरी का जहाँ से कोर्स कराते हैं, पशुओं का जो डॉक्टर बनता है, उसका सेंटर भी हिसार में है जो गवर्नमेंट है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हिसार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल सैनिटरी इंस्पेक्टर में आया हुआ है। तो ये घरोड़ा करनाल में है, गोहाना अम्बाला में या बल्लभगढ़ फरीदाबाद में, सेमल पलवल में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा घरोड़ा करनाल में। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है हरियाणा में कृषि उत्पादन भारत के GDP के लगभग कितने प्रतिशत योगदान करता है? सैनिटरी इंस्पेक्टर में आया 45%, 14%, 55% या 41%? राइट आंसर इसका 14% हो जाएगा। नेक्स्ट राष्ट्रीय जंतु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कहाँ पर खोला गया है, इसका ये राइट आंसर बताना है। खालिस्तान में स्थित है, तो हरियाणा पुलिस में आया है। कुरुक्षेत्र में, करनाल में, मेवात में या रेवाड़ी में? राइट आंसर इसका करनाल हो जाएगा। राष्ट्रीय जंतु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, ठीक है, करनाल में है। नेक्स्ट हमारा है हरियाणा भारत में पशुपालन में खालिस्तान के बाद आता है? तो कर्नाटक, पंजाब, गुजरात या तमिलनाडु? तो राइट आंसर इसका है पंजाब। ठीक है, पशुपालन जो सबसे ज़्यादा किया जाता है वो पंजाब में किया जाता है, दूसरे नंबर पर हरियाणा आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हरियाणा गो वंश संरक्षण और गो संवर्धन बिल को खालिस्तान में अनुमति दी। ग्रुप डी में आया है 6 जनवरी 2014 में, 18 मई 2014, 24 अप्रैल 2015, तो 12 नवंबर 2015। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा गहराई में पूछा हुआ, डेट दे के पूछा हुआ है। ठीक है, 12 नवंबर 2015 में गो वन संरक्षण और गो संवर्धन बिल को पास किया था। किसने? राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति थे ये प्रणब मुखर्जी।
ठीक है। और अब का जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए हमें। फिर नेक्स्ट है हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद बाजार में किस ब्रांड नाम से बिकते हैं? तो किस नाम से बिकते हैं ये? गोवर्धन नाम से या गायत्री या बीटा नाम से? तो ये बीटा के नाम से बिकते हैं, जूनियर इंजीनियर में आया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना नाम से जाना जाता है? काला सोना नाम से किसको जाना जाता है? नील गाय, मुर्रा भैंस या काले रंग की गाय बकरी? ठीक है, तो ये मुर्रा भैंस है जिसको काला सोना कहा जाता है हरियाणा में, या ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा। ठीक है, ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा मुर्रा भैंस को कहा जाता है, हरियाणा में बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? मुर्रा, तुर्रा या चस्पा? तो राइट आंसर इसका है मुर्रा। हरियाणा में जो भैंस है मुर्रा भैंस, जिसको काला सोना कहा जाता है, ये बहुत प्रसिद्ध है और बहुत अच्छी नस्ल मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, झज्जर में आधुनिक सजावटी मछली है, तो ये बताना है देश में इस प्रकार की पहली परियोजना होगी। CIFRI को सूचित की जाएगी, बैरकपुर के बाद CIFRI की दूसरी इकाई होगी, या हैदराबाद के बाद दूसरी मछली हैचरी होगी। तो देश में इस प्रकार की पहली परियोजना होगी जो कि झज्जर में आधुनिक सजावटी मछली, ठीक है। हरियाणा का काला सोना किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा। तो फिर से क्वेश्चन यही आ गया, HIU क्लर्क में आया है, ये फूड एंड सप्लाई में आया है। तो हरियाणा का काला सोना किसे कहा जाता है? तो मुर्रा भैंस को कहा जाता है। बिल्कुल, ये तो आसान क्वेश्चन है और सबको ये पता भी होना चाहिए हर टाइम, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में देखने को मिल जाता है, तो ये सबको पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय का दायित्व किस पर है? श्री रामविलास शर्मा पर, जयप्रकाश दलाल पर? तो इसका राइट आंसर जयप्रकाश दलाल पर है, ठीक है। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का दायित्व। लाल जंगली मुर्गी हरियाणा के किस स्थान पर पाई जाती है? लाल जंगली मुर्गी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है, करनाल में, पानीपत में, अम्बाला में या पंचकुला में? तो लाल जंगली मुर्गी जो पाई जाती है वो पंचकुला में पाई जाती है, राइट आंसर इसका पंचकुला हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, हरियाणा में स्थिति लाला लाजपत राय, हरियाणा में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के उप कुलपति कौन हैं? हरियाणा पुलिस में आया, हरभजन सिंह हैं, डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा हैं? तो इसका राइट आंसर ही डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा है, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो ये हमारा है हिसार में, जींद में, करनाल में या पानीपत में? तो राइट आंसर इसका होने वाला है हिसार, ठीक है। हिसार में है लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान केंद्र, ठीक है, हरियाणा में हिसार में है। ये हरियाणा पुलिस में आया हुआ ये भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वाइंस NREC हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इनकी ये फुल फॉर्म दोनों की याद होनी चाहिए, इंडियन काउंसिल ऑफ इसकी ICAR की, और ये तुम्हारा NRCE, इनकी दोनों की नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वाइंस, इनकी दोनों की फुल फॉर्म तुम्हें याद होनी चाहिए। तो ये कहाँ पर है? हिसार, अम्बाला, करनाल या भिवानी में? तो राइट आंसर इसका होने वाला है हिसार, हरियाणा पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस जिले में ICAR राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, ठीक है, तो ये कहाँ पर है? तो ये है हमारा हिसार में, रोहतक में, करनाल में या दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा करनाल में, हरियाणा पुलिस में आया क्वेश्चन है ये भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करनाल में, ठीक है। तो ये NDRI ये तो सबको पता ही होना चाहिए, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI, ठीक है, कहाँ पर है? करनाल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, विशेष पशुधन बीमा योजना SCSP का उद्देश्य खालिस्तान को लाभ प्रदान करना है। तो HSSC ITI इंस्ट्रक्टर में आया हुआ है। घुमंतु और खानाबदोश परिवार वर्तमान में हरियाणा में असंगठित क्षेत्र के तहत काम कर रहे हैं। सुअर पालन में लगे परिवार, अनुसूचित वर्ग से संबंधित पशुधन परिवार जो पशुधन के पालन में लगे हुए हैं, पशुपालन में शामिल परिवार। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, तो हमारा इसका राइट आंसर होने वाला अनुसूचित वर्ग से संबंधित परिवार जो पशुधन के पालन में लगे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में घोषित पशु संजीवनी सेवा की विशेषता नहीं है? तो ये तुम्हारी ठीक है क्वेश्चन है, पशुधन के लिए गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा एवं सेवाएं और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिकों के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए। मोबाइल क्लिनिक 24/7 उपलब्ध होंगे, या उपचार और दवाओं के लिए एक मामूली शुल्क का भुगतान किया जाना है? तो इसका राइट आंसर ये है कि ये इस योजना में शामिल नहीं है। संजीवनी सेवा योजना जो है, उपचार और दवाओं के लिए कोई भी किसी भी तरीके का पैसा देना नहीं है, लेकिन इसमें कहा है कि मामूली भुगतान क्या करना है। बाकी ये तीनों पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, खालिस्तान जिले के जहाजगढ़ गांव में लगने वाला वार्षिक पशु मेला हरियाणा के खरीदारों और विक्रेताओं का सबसे बड़ा जमघट है। मेले का मुख्य आकर्षण भारत के भैंसों की सबसे प्रसिद्ध नस्ल है मुर्रा है। तो रेवाड़ी में, भिवानी में, झज्जर में, सोनीपत में। तो ये मेला लगता है तुम्हारा झज्जर में, ठीक है। जहाजगढ़ है, झज्जर के जहाजगढ़ गाँव में ये मेला लगता है और वार्षिक पशु मेला लगता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगस्त 2017 में हरियाणा सरकार ने स्थानीय पंचायतों को प्रति गाय की एक खालिस्तान की एक बार सहायता की घोषणा की, जो भटके मवेशियों को आश्रय प्रदान करने के लिए पट्टे पर गोचारण भूमि देंगे। तो ये राइट आंसर इसका है 5,000 रुपये, 5,000, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, खालिस्तान की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में इमारतों का निर्माण किया जा सकता है? तो ये राज्य वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने कहा है, राज्य वन्यजीव बोर्ड ने कहा है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने कहा है, या राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने? तो ये राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है उसने कहा है, मंजूरी मिली है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान खालिस्तान में है, यमुनानगर में, सिरसा में, रेवाड़ी में या हिसार में? तो राइट आंसर इसका है हिसार, ठीक है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिसार में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुँचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? धर्मशाला, गौशाला या दयानंद मठ का निर्माण किया या मंदिर का निर्माण? तो सबसे पहले गौशाला का निर्माण किया था। कहाँ? सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने, कहाँ पर? रेवाड़ी में। हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो कौन से वर्ष में स्थापित किया है? 1986 में। और ये पता होना चाहिए, हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार कहाँ पर है? हिसार में है। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे बड़ा पशुपालन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो हिसार, अम्बाला, भिवानी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है हिसार, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पेपर्स में आए हुए हैं, देख सकते हो आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की? 29 जुलाई 2016, 1 अगस्त 2016, 31 मार्च 2016। तो इसका राइट आंसर है 29 जुलाई 2016 को। HSSC क्लर्क में आया हुआ है, राइट आंसर 29 जुलाई 2016 को। नेक्स्ट, सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो करनाल में, पानीपत में, सोनीपत में या हिसार में? HSSC क्लर्क में आया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा हिसार में, ठीक है भाई। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की थी? तो हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की? भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी या रोहतक से? तो इसका राइट आंसर झज्जर से, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? झज्जर से। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत तत्कालीन हरियाणा सरकार के किस मंत्री ने की है? तो विपुल गोयल ने, मनीष ग्रोवर ने, OP धनखड़ ने या बनवारी लाल ने? तो इसका राइट आंसर OP धनखड़ ने की है। HSSC क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा रहेगा जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ पशुधन बीमा योजना का खालिस्तान का के उद्देश्य निम्न में से क्या हैं? तो यह योजना अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए निःशुल्क है। गाय, भैंस, सांड और ऊँटों के लिए 100 रुपये के प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाएगा। भेड़, बकरी और सूअरों के लिए 25 रुपये प्रीमियम पर 3 वर्ष की अवधि के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा, या ये सभी? तो इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इस योजना में कवर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत खालिस्तान मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख?
राइट आंसर इसका 1 लाख हो जाएगा। ठीक है। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? HSSC क्लर्क में आया है। जाफराबादी, मुर्रा, सूरती। तो इसका राइट आंसर मुर्रा भैंस हो जाएगा। ठीक है। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल में इस वर्ष हुआ था। तो करनाल में इसका स्थानांतरण कब हुआ था? 1955 में। ठीक है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान NDRI कहाँ है? तो ये करनाल में है। और कब स्थापित किया गया था? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्रा, इसकी एक किस्म है, किसकी किस्म है? हरियाणा पुलिस में आया। सुअर, भैंस या भेड़ बकरी की? तो ये भैंस की नस्ल है। किस दुधारू पशु को हरियाणा का काला सोना कहा जाता है? तो ये मुर्रा भैंस को कहा जाता है ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा। ये शिफ्ट अटेंडेंट में आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज CIRB स्थित है कहाँ? रोहतक में, करनाल में, हिसार में या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हमारा होने वाला है हिसार में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पुलिस कांस्टेबल फीमेल में आया। अम्बाला, लुधियाना, करनाल या हिसार में? NDRI राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में। 1955 में स्थापित किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा पशु डेयरी फार्म हरियाणा में कहाँ स्थित है? मुझे म्यूजिक टीचर स्क्रीनिंग में आया है। तो अम्बाला, भिवानी, हिसार, रोहतक में। तो राइट आंसर इसका हिसार में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा पशुपालन में डेयरी मंत्रालय का दायित्व किस पर है? श्री रामविलास शर्मा पर, जयप्रकाश दलाल पर, श्रीमती कविता जैन या श्री नरवीर सिंह? राइट आंसर इसका जयप्रकाश दलाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा सरकार के द्वारा बांझ मुक्त पशुधन स्कीम किस कार्यक्रम निकाय द्वारा प्रकाशित किया गया? तो गौ सेवा आयोग द्वारा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा, राष्ट्रीय पशुधन प्रोजेक्ट द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से हरियाणा की भैंस की कौन सी किस्म को भारत का काला सोना कहा जाता है? नागपुरी, सूरती, नीली रावी या मुर्रा? तो राइट आंसर इसका मुर्रा हो जाएगा। HSS दुर्गा शक्ति में आया है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हरियाणा के खालिस्तान में स्थित है। रेवाड़ी, हिसार, सिरसा, करनाल में। तो राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा हिसार में। अश्व का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अश्व अनुसंधान, तो ये हिसार में है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट यमुनानगर में पशुपालन में डेयरी अस्तित्व में आया, कब आया? 1991, 1982, 1979 या 1972? तो इसका राइट आंसर 1991 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का राज्य पक्षी है? तो ये तुम्हारा फ्रैंकोलिन, ये फ्रैंकोलिन है। ठीक है। ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिसको काला तीतर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये भी दुर्गा शक्ति में आया। जींद, हिसार, करनाल? तो राइट आंसर इसका हिसार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? तो काला तीतर, जिसको ब्लैक फ्रैंकोलिन कहा जाता है, ये हरियाणा का क्या है? राज्य पक्षी है। नेक्स्ट हरियाणा में राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान किस जिले में स्थित है? हिसार में, करनाल में, यमुनानगर में या रोहतक में? तो राइट आंसर इसका हमारा होने वाला है करनाल में। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा पुलिस SI मेल में आया है। श्रवण कुमार गर्ग, भाणीराम मंगला, ज्ञानानंद जी महाराज या विजयपाल? तो इसका राइट आंसर है श्रवण कुमार गर्ग, गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कब खोला गया? तो 7 जनवरी 1986 को, 7 जनवरी 1987 को, 26 जनवरी 1986 को या 17 जनवरी 1987 को? तो राइट आंसर इसका हमारा होगा 7 जनवरी 1986 को। नेक्स्ट राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान हरियाणा के खालिस्तान जिले में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा करनाल, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान। ठीक है। ये करनाल में है NDRI। हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? हरियाणा पुलिस में आया है। लंबा और सैकड़ा चेहरा, छोटा और सैकड़ा चेहरा, लंबा और चौड़ा चेहरा या छोटा और चौड़ा चेहरा? तो लंबा और सैकड़ा चेहरा जो है, तो ये हरियाणा की जो गाय है उनका प्रमुख लक्षण है। ये इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ से हमने सारे क्वेश्चंस को कवर किया है, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते थे यहाँ से। ठीक है, पशुपालन से संबंधित। अगर वीडियो साथियों अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने साथियों के साथ में शेयर करते रहें ताकि सभी को नई नई वीडियोज़ की नए नए सेशंस की अपडेट मिलती रहे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, करवाते रहेंगे, अच्छा टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करते रहेंगे। तो साथियों दोबारा से एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये बुक जो है हरियाणा 2.0 बाय प्रदीप सर है और एकलव्य पब्लिकेशन है दूसरी बुक जो कि प्रदीप चौधरी जी की है। बहुत अच्छी दोनों ही बुक हैं, तो वहाँ से तुम दोनों ही बुक परचेज करके अच्छी तैयारी हरियाणा जीके की कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए इसी तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।